आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है और मैंने अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत काफ़ी कुछ हुआ था, तब मैंने काफ़ी अच्छा एनालिसिस भी किया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, बट ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, इसकी बात हमने नहीं की। 1964 में जुम्मा खान ने बनाया, 1967 से लेकर 73 तक ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी थी, सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल था। ये सीपेक को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं, आईएसआई को टारगेट करते हैं। बट आप बोलेंगे सर ये बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी अलग है। देखिए क्या है ना कि बलूचिस्तान में बहुत सारी ट्राइब्स हैं। आज पाकिस्तान के कुकर्मों की वजह से, उनके अत्याचारों की वजह से सारी ट्राइब्स एक साथ आ गई हैं। अभी आपने देखा मेहरान बलूच का क्या हुआ, उसके बाद आपने हाल ही में दोस्तों एक एक्टिविस्ट, अगेन एक लेडी एक्टिविस्ट को रातों रात गायब कर दिया, एक लड़के को रातों रात गायब कर दिया। बलूचिस्तान में 17 साल से एक बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा था, उसकी लाश मिली है। तो इनकी किल एंड डंप पॉलिसी है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बस अपने दिन गिने। इनके मंत्री साहब कहते हैं, पूर्व मंत्री, कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब क्या होता है ना कि देखिए, सीआईए हो गई, आरएनएडब्ल्यू हो गई, ये सपोर्ट कैसे करे? जब तक रेजोल्यूट ऑफ द आर्मी, मतलब वो बड़ी नहीं हो जाती ना, तब तक सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब बलूचिस्तान बड़ा हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ बलूचिस्तान का, वो सब एक साथ काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान राजी अजोई सांगर, BRAS, ये वो ग्रुप है जिसने सारे इंसर्जेंट ग्रुप को साथ में ला दिया है और एक साथ ही अटैक कर रहे हैं। ऊपर से टीटीपी, बहुत अच्छे से एक एक चीज की बात करेंगे। लेकिन YouTube SEO प्लस थंबनेल्स, अगर आप अपने YouTube चैनल को बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आज के लिए हमने ऑफर एक्सटेंड किया है। 400 रुपए का ये कोर्स मिल रहा है। रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ऑपरेशन बाम ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने लॉन्च किया है। एक साथ 17 जगह पर हमले किए हैं, 17 जगह पर। क्वेटा, यहां पे इनकी फ्रंटियर कोर है। फ्रंटियर कोर है पाकिस्तान का, 60,000 के करीब सैनिक यहां पे तैनात है। 3 चीजें हैं, एक इनका कम्युनिकेशन, एक इनका कम्युनिकेशन जो इनका कोहत में, और जो इनका जो पूरा हथियारों का डिपो है वो इनका तुर्बत में, और इनका जो कोर है जहां पे सप्लाई जाती है वो क्वेटा में, जो फ्रंटियर कोर है, यही इनसे निपटती है। ऊपर से इनका काउंटर टेररिज्म स्क्वाड, जो पाकिस्तान का एक यूनिट है, वो क्या करता है? किल एंड डंप, लोगों को मारता है। अगर आपने आवाज उठाई आप बचोगे नहीं। लेकिन लगभग हर एक बलोच जो है वो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि आज बलोच खड़े होंगे, कल उधर शिया खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। उधर पूरा जो गिलगित बाल्टिस्तान के शिया वो ऑलरेडी सड़कों पर हैं। उनके हालात हमने तो कुछ किसी को नहीं दिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी जो है वो हमारे खिलाफ है, ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। कराची में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, खाली पंजाबी रह जाएगा और बलूचिस्तान से इसकी शुरुआत होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है। भैया न्यूज़ डेली आ रही है, छोटे मोटे हमले लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये बड़ा, एक साथ 17 जगहों पर हमला हुआ और 4 डिस्ट्रिक्ट में, पंजकुर, सोराब, केच और खारन। देखिए 6%, बलूचिस्तान में सिर्फ 6% पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है। क्यों? पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान, सारी बिजली जो है ना पाकिस्तान की, एक पीओके से बनती है और एक बलूचिस्तान से बनती है। अगर आप बलूचिस्तान, 60% के करीब बिजली बनती है पाकिस्तान की, अगर आप बलूचिस्तान को हटा दें तो पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। ऊपर से इनके सारे रिसोर्सेज, अभी चाइना ने पाकिस्तान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? रेयर अर्थ एलिमेंट, अमेरिका भी इसीलिए, अमेरिका को रिसोर्सेज चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट है बलूचिस्तान में, कॉपर है बलूचिस्तान में, गोल्ड है बलूचिस्तान में, अनटैप्ड रिसोर्सेज है जिसको आज तक टैप नहीं किया गया। अब उनके तो बस क्या है नहीं पाकिस्तानियों की कि वो सब रिसोर्सेज निकाल पाए, तो दुनिया भर में घूमते रहते हैं कि भैया हम आपको कुछ कट दे देंगे, आप हमारे रिसोर्सेज निकालो। फिर चाइना फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए चाइना क्या है ना, चाइना आपको पता है कि मलक्का को भारत ने ब्लॉक किया है। वो मलक्का डायलेमा, घूम के चाइना तेल ले जाता है। लेकिन क्योंकि मलक्का इस समय भारत के कंट्रोल में है और चाइना को यह पता है कि भारत इसको ब्लॉक कर सकता है आराम से, और अगर मलक्का को ब्लॉक किया तो तेल आएगा नहीं चाइना का, तो चाइना ने सीपेक निकाला। तो इसीलिए सीपेक बनाया गया है। चाइना ने 2014 में $65 बिलियन तो डाल दिए पाकिस्तान में। लेकिन अब बलोच जो है वो इसी को ही टारगेट कर रहे हैं। बलोच ने बोला वैसे ये प्रॉब्लम्स, उनको रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, जीरो डेवलपमेंट है, वहां के लोगों को मारा जा रहा है। ऊपर से आपने 2014 में वो चाइना को दे दिया बलोच। उसके बाद ये इंसर्जेंसी अलग ही लेवल पर चली गई। बोला कि बेटा आप तुमको इतना पटक पटक के मारेंगे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो बलोचिस ये लड़ाके हैं। वैसे भी बलोच जो है वो बहुत, उनको हराना बहुत मुश्किल है। तो बलोच जो है ना, उन्होंने जो अलग अलग ट्राइब्स थी वो एक साथ आ गई। आमतौर पे ट्राइब्स अलग ही रहती है, बट वो अब वो एक साथ आ गई है।
तो इसमें बहुत सारे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं। वो साथ में आ गए और उन्होंने BRAS के तहत, माजिद ब्रिगेड के तहत यहां पे हमला करना इनके ऊपर शुरू किया। अब उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP जो है वो हथियार लेने के लिए यहीं से ही जाता है। TTP जो है वो सीधा बिजनेस कर रहा है बलूचिस्तान से, और ये इनका नेक्सस है, ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल कायदा से अलग होकर TTP बना, और अल कायदा और TTP का ये कहना है कि मेरे भाई पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया है। तो पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया है क्योंकि तुमने हमारा यूज किया, बदले में तुमको कुछ नहीं दिया, तुमने हमको कुछ नहीं दिया, तो तुमको तो हम मारेंगे। और ऊपर से ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा है। यहां पे बलूचिस्तान को सीधा जो है वो हथियार इस समय TTP दे रहा है, बिजनेस कर रहा है। तालिबान, देखिए तालिबान में जो हथियार छोड़ के गया अमेरिका, वो TTP को मिल रहे, TTP बलोच को दे रहा है, और इसीलिए हमले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा दोस्तों तो पाकिस्तान की बहुत बुरे हालात हो गए हैं और हो जाएंगे। और इसीलिए ऑपरेशन बाम, जिसको डॉन कहते हैं, शाम कहते हैं, वो इन्होंने लॉन्च किया कि शाम तो हमारी होगी। तो एक बहुत बड़ा ये जो बलूचिस्तान पूरा ये एक मेजर इंसर्जेंसी है। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे बड़ा मिलिट्री चेक पॉइंट्स अलग अलग, बहुत सारे हाईवे हैं, रेलवे लाइन्स है, हालांकि इतना डेवलपमेंट नहीं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत हाईवे रेलवे लाइन्स है ना, उनको टारगेट किया जा रहा है। मिलिट्री चेक पॉइंट्स, सीधा गाड़ी लेके घुस जाते हैं ये लोग। तो माजिद ब्रिगेड बहुत खतरनाक। सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेन क्वेटा है, जो तुर्बत का हाईवे है, जो बिल्कुल कनेक्ट करता है बाकियों को, कराची से जो हाईवे जाता, भी आपने देखा कि उस पर कब्जा कर लिया था बलोच ने। कुछ जगह तो ऐसा है जहां पे बलोच की ही चल रही है, वहां पे पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। एक कहता है ना कि अनसेड एग्रीमेंट है, अनऑफिशियल एग्रीमेंट है कि ठीक है आप काम करिए, हम ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर कम्युनिकेशन लाइन जो तुर्बत में है, कम्युनिकेशन लाइंस पे भी जो है वो टारगेट, और ये बिल्कुल वेल प्लान्ड अटैक है, वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है। सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स इनकी BLA से मिली, और उसके बाद इन्होंने प्लान करके 17 जगहों पे मारा है। वैसे भी आपको ऐतिहासिक तौर पे आपको पता है ना कि चार जगहों पे, 4 में बलूचिस्तान डिवाइडेड था, अलग अलग ट्राइब्स थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन बाम की अनाउंसमेंट हुई है, और इनकी इंग्लिश देखिए आप, कितनी फाइन इंग्लिश बोल रहे हैं। ये आपको याद होगा कि जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था तो भी क्या जबरदस्त अंग्रेजी, मतलब पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि बस उठ के आ गए और जंग छेड़ दी, नहीं 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 भैया, एकदम प्रॉपर, वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड, और एकदम ही सद के एकदम बोलना, जिसको कहते हैं पाकिस्तान को सीखना चाहिए इनसे। तो BLF का इंटेंट यही है। स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि देखिए ये एक ये नई शाम है, दिस इज नई सुबह है, और जो बलूचिस्तान आर्म्ड फोर्सेस है वो आपको छोड़ेंगी नहीं। तो वही है कि ज्योग्राफी देखिए, जितना ज्यादा हो सके एक्सटेंड करेंगे। साइज ऑफ द आर्मी बढ़ता जा रहा है, और अगर ऐसा ही हुआ तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि अलग देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। देखिए चाइना के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, और इसीलिए चाइना ने ना अफगानिस्तान को चुना है। वो रास्ता अफगानिस्तान से होके जा रहा है BRI का। चाइना ने अफगानिस्तान को बोला कि आप, क्योंकि उसको पता है कि बलूचिस्तान गया हमारे हाथ से। अक्टूबर में दोस्तों यहां पे एयरपोर्ट बना था, कमर्शियल एयरपोर्ट, आज तक एक्टिव नहीं हुआ, बन के तैयार है, कोई फ्लाइट नहीं आ रही है वहां पे, पैसे डूब गए हैं। और इसीलिए शी जिनपिंग उधर घर में बोल रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम निकलो यहां से, ठीक है, जाके मोमोज बनाओ। तो एक्सटेंडेड ज्योग्राफिक रीच मकरान कोस्ट से लेकर कोहे सुलेमान, तो ये वाला जो माउंटेन है, और यहां पे पाकिस्तान की जो ये वाला जो एरिया है ना, यहां पे इनके डिपोज भी हैं, है ना। तो ये पूरा यहां तक एक्सटेंड करेंगे, मतलब एक तरीके से बलूचिस्तान पूरा ही। फिर उसके बाद सिंक्रोनाइज्ड और मल्टी प्रोन्ज अटैक जितना ज्यादा हो सके, और स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग जो है, ताकि मटेरियल और ह्यूमन लॉस ज्यादा हो सके। आपको पता है कि हालात इतने बुरे हैं कि अभी पिछले साल खबर आई थी कि बस जा रही थी, 30 लोगों को निकाला, उनके आइडेंटिटी कार्ड देख के मारा है कि तुम पंजाबी हो। अब जाहिर सी बात है बेगुनाह मर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है। अभी आसिम मुनीर जा रहे श्रीलंका, मस्त, इतना लेविश, ये जितने भी इनके पाकिस्तान के जनरल्स हैं, ये लीडर्स हैं ना, मस्त 5 स्टार होटल में जाते हैं, दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, और फिर आ जाते हैं। कुछ नहीं करना इनको मजा आता है। इनको लोग जाए भाड़ में, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये लोगों को गधा बनाते हैं कि देखो हमने जीत लिया, हमने। ऐसे सद्दाम हुसैन करता था, सद्दाम हुसैन ऐसे ही सारे बौरहारा सद्दाम हुसैन, और वही करता था कि नहीं नहीं देखो हमने तो जीत लिया, हमने तो सब कुछ कर दिया, ये चीज है। तो एक्सप्लॉइटेशन बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, भयानक, आपको पता ही है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो सबसे बड़ा रीजन है कि बलूचिस्तान को कोई डेवलपमेंट नहीं, और सारे रिसोर्सेज जो है आपके घर से पैसा ले जा रहे हैं, और आप ही को पैसा नहीं मिल रहा है, तो मूड ही नहीं खराब होगा कि मेरे घर से खजाना मिल रहा है, मुझे ही पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल बिल्कुल सीट है नहीं, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, हैवी मिलिटराइजेशन है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, और सीपेक जो है ये इमीडिएट कॉज है। सीपेक इमीडिएट कॉज बना कि इतना होने के बावजूद तुम सब कुछ चाइना, अमेरिका, और अब तो पूरी दुनिया को बलूचिस्तान ऑन सेल,
पूरी दुनिया को ये बेच रहा है बलूचिस्तान, पाकिस्तानी, ठीक है। पता नहीं कहां जाके रुकेंगे ये। अब इसमें वही है कि पाकिस्तान क्या करेगा, मिलिट्री क्रैकडाउन करेगा। भैया एयरफोर्स है, एयरफोर्स में बम बरसाएंगे, उसमें कौन मारा जाएगा, बच्चे मारे जाएंगे, बूढ़े, जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने किया था ना, ठीक है। भारत ने औकात दिखा दी थी, भारत ने कायदे से औकात दिखा दी थी, लेकिन जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया था जाके, वही यहां पे भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन और मीडिया, लेकिन ब्लैकआउट्स, भाई देखिए ज्योग्राफी, अमेरिका के पास एक एक चीज थी, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से हार गया, तालिबान से हार गया, ठीक है। तो यही पाकिस्तान का भी होगा, और उसके बाद ट्रूप डिप्लॉयमेंट होगा। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप और सीपेक स्टेक होल्डर्स इस पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये अभी चल रहा है और ये लगातार हमले हो रहे हैं, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स आएंगी और जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे यूट्यूब SEO+ थंबनेल कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।